झटके महसूस किए गए हैं। गिजर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में जलजिले के झटके, मर्दान में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। गिजर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में जलजिले के झटके, गिजर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। मर्दान में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। एपी सेंटर कौन सा एरिया है इस जलजिले का, जैसे ही हमें पता चलेगा हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में जलजिले के झटके, मर्दान में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। जबकि गिजर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में जलजिले के झटके, मर्दान में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत क्या है, जो ही हमें तफसीलात मिलेंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको ये भी बताएं कि इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। गिजर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में जलजिले के झटके, मर्दान में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। मर्दान में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। गिजर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। मर्दान, गिजर और गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में जलजिले के झटके, मर्दान में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। ये जो जलजिला आया है, इसका एपी सेंटर क्या है, कौन सा इलाका है, किस जगह पे आया है, जो ही इसकी तफसीलात सामने आएंगी हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत क्या थी, इस हवाले से भी अपने नाजरीन को बताएंगे। अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए। मर्दान में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से, बिल्डिंग से बाहर आ गए। और आपको ये भी बताएं कि गिजर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। मर्दान में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। गिजर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। मर्दान में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। गिजर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। मर्दान, गिजर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए। मर्दान, गिजर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट करें। जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, वहाँ में जलजिले के झटके, मर्दान में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। गिजर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं शहाबुद्दीन से। शहाबुद्दीन, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले स्वात और इसी तरह मलाकान, शांगला, बुनेर और सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए थे। अगर जिसका दौरानिया कम था लेकिन आवाज़ बहुत भारी थी, जिसके बायस लोगों में काफ़ी खौफ व हिरास फैल गया। लोग बाहर निकल आए, कलिमा तैयबा और इस्तिग़फ़ार का भी विर्द करते रहे और अब भी लोगों में काफ़ी खौफ व हिरास है। जलजिले की शिद्दत क्या थी अभी तक मालूम किया जा रहा है कि किस नौइयत का ये जलजिला था, लेकिन इसके झटके काफ़ी जो है शदीद थे और आवाज़ भी काफ़ी भारी थी। अभी तक किसी नुकसान की भी इत्तला नहीं मिली है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन।
तो अपने नाजरीन को बताएं कि इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में ज़लज़ले के झटके, मर्दान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। गिज़र समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में ज़लज़ले के झटके, मर्दान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। गिज़र समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि एबटाबाद और मलाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मर्दान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गिज़र समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जबकि एबटाबाद और मालाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में ज़लज़ले के झटके, मर्दान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गिज़र समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जबकि एबटाबाद और मालाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में ज़लज़ले के झटके, एबटाबाद और मालाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मर्दान समेत गिज़र गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में ज़लज़ले के झटके, एबटाबाद और मालाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मर्दान, गिज़र समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। एबटाबाद और मालाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको ये भी बताएं कि हरिपुर और नौशहरा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, वहाँ भी ज़लज़ला आया है। इसके अलावा इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। हरिपुर और नौशहरा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पेशावर में भी ज़लज़ला आने की तफसीलात सामने आ रही हैं। आपको ये भी बताएं कि मर्दान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। गिज़र समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में ज़लज़ले के झटके, एबटाबाद और मालाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जबकि पेशावर, हरिपुर और नौशहरा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकुश था। ज़लज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से ऐसा बताया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद, लाहौर, स्वात, चारसद्दा और गिरदुनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा मर्दान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गिज़र समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद और मालाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा, 3 बोगियां उलट गईं, 6 पटरी से उतर गईं। बच्चों और खवातीन समेत 40 से ज्यादा अफराद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसे के मकाम से पटरी के टूटे हुए टुकड़े मिले। वजीर रेलवे ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। 7 रोज में रिपोर्ट तलब। वजीर आजम का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। हादसे के बाद रावलपिंडी ता लाहौर ट्रेनों का रूट आर्जी तब्दील। ट्रैक क्लियर होने तक तमाम गाड़ियां बरास्ता वजीराबाद, सांगला हिल, हाफिजाबाद, लाहौर पहुंचेंगी। पाक चीन ताल्लुकात वक्त की हर आजमाइश पर खरे उतरे। दोनों अक़वाम ने इलाकाई और आलमी चैलेंजेस का भरपूर सामना किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पीपल्स लिबरेशन आर्मी के योम तासीस पर GHQ में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और चीन की अफवाज बरादर अफवाज करार। आर्मी चीफ ने कहा दोनों अफवाज शराकतदारी, इलाका इस्तेहकाम और मुश्तरका तस्वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा करती हैं। चीनी सफीर ने पाक फौज की दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। पाक ईरान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। हम मनसब आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी।
पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, अमेरिका ने तिजारती टैरिफ में 10% कमी कर दी, 29 के बजाय 19% हो गया। पाकिस्तान का खैर मकदम, तिजारती मौके का नया बाब खुलने की उम्मीद। वजारत खजाना के मुताबिक नए मुआहदे से तिजारती तवाजुन में बेहतरी आएगी, टेक्सटाइल समेत कई सेक्टर्स को फायदा होगा। अमेरिकी सिफारत खाने ने मुआहदा ट्रंप इंतजामिया की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। मोदी सरकार फिर जारियत को हवा देने की कोशिश कर रही है, दोबारा जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान का दुश्मन को दो टोक पैगाम। ऑपरेशन सिंदूर और महादेव से मुताल्लिक भारतीय बयानात सख्ती से मुस्तरद। पाकिस्तान पर एटमी ब्लैकमेलिंग का भारतीय बयानिया भोंडा झूठ करार। डिस और मिस इन्फॉर्मेशन हथियार बन चुका, भारत ने यही हथियार इस्तेमाल किया। हालिया जंग के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो का PFUJ के एजाज में शाइए से खिताब, बोले जंग से पहले डिजिटल मीडिया पर पाबंदियां थीं, अंदाजा हुआ कि असल हथियार यही है। आज आज़ादी सहाफ़त से मुतालिक कई चैलेंजेस मौजूद हैं, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन पर कानून साजी होनी चाहिए। बानी PTI के बेटों ने पाकिस्तान के वीज़े के लिए दरख्वास्त दे दी। सुलेमान और कासिम ने चंद रोज़ पहले लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में दरख्वास्त दी। PTI रहनुमाओं का दावा, वज़ारत दाखिला के मुताबिक वीज़ा दरख्वास्त से मुतालिक दावा हकीकत के खिलाफ, मामला हाई कमीशन के दायरे कार में आता है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, 5 अगस्त से तहरीक का ऐलान। सियासी रहनुमाओं की सजाओं की मजम्मत, बानी और अहलिया के मुकद्दमात की जल्द समाअत, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा, एलामिया जारी। ईरान के सदर आ रहे हैं, हम अहम दौरे पर ऑपोजिशन घिसा पिटा एलामिया ले आती है। अतातारड़ का रद्द-ए-अमल, कहा ऑपोजिशन भारत के बयानिए पर चलने की कोशिश करती है। बानी PTI ने दुनिया भर से ताल्लुकात खराब किए, उन्हें पता ही नहीं खारजा पॉलिसी होती क्या है। वफाकी हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान, वजीर आजम अवाम से इजहार यकजहती के लिए जल्द दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉनसून के नतीजे में नुकसानात से मुतालिक इजलास, पेशगी इत्तला का निज़ाम हंगामी बुनियादों पर मौसर बनाने की हिदायत, कहा दुख की घड़ी में अवाम के साथ खड़े हैं। हिस्स का बाजार तारीख में पहली बार 1,41,000 के पार। 100 इंडेक्स में 1645 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा, 50 अरब 50 करोड़ रुपए का लेन देन। वजीर आजम का इजहार इत्मीनान, कहा पाकिस्तान की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से UAE के सफीर की मुलाकात, ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इन्वेस्टर्स और इदारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात, सदर मुमलिकत की सूबे में अमन अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती हिकमत अमली पर बातचीत, सदर का तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। बलूचिस्तान में 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी और असलहे की नुमाइश नहीं होगी। 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा, धरनों और रैलियों पर भी पाबंदी आयद। बलूचिस्तान को हक दो लॉन्ग मार्च, हुकूमत और जमात इस्लामी में मुआहदा तय। राना सनाउल्लाह की लियाकत बलोच और हिदायतुर रहमान के साथ मीडिया से गुफ्तगू, बोले 8 मुतालबात पर बातचीत हुई, कमेटी बना दी, मसाइल हल करने के लिए तजावीज देगी। रहीम यार खान में डाकुओं का हमला, 5 पुलिस एहलकार शहीद, नमाज जनाजा अदा। IG पंजाब की शिरकत, कहा एहलकार बहादुरी से लड़ते रहे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म, कहा दहशतगर्दों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। कराची डिफेंस में मस्जिद के बाहर फायरिंग, सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम कत्ल, बेटा जख्मी। हमलावर इमरान आफरीदी मौके पर पहले से मौजूद था। ख्वाजा शमसुल इस्लाम के मस्जिद से निकलते ही फायरिंग कर दी। औलनाक वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम ने कहा वालिद का बदला ले लिया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। मरकजी मुलजिम को पकड़ने के लिए छापे जारी।
रावलपिंडी में दरियाए सवा के किनारे पर मिट्टी से भराई करके प्लॉटिंग, बहरिया टाउन इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अली रियाज और दीगर अफराद नामजद। थाना रवात पुलिस ने एक इंजीनियर को भी गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ गजा पहुंच गए। इमदादी कैंप का दौरा, सरगर्मियों का जायजा लिया। बेगुनाहों के खिलाफ इसराइल की दहशतगर्दी जारी, 24 घंटे में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद, तादाद 60,332 हो गई। अमेरिका और रूस में कशीदगी बढ़ने लगी। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के करीब 2 एटमी आबदोज़ें तैनात करने का हुक्म दे दिया। बोले इकदाम साबिक रूसी सदर की धमकी के जवाब में उठाया। अजीम कौम अजीम परचम, गवर्नर हाउस सिंध में शानदार तकरीब, बगैर जोड़ और सिलाई वाले कौमी परचम की रुनुमाई। मार्का हक में अजीम फतेह के बाद जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाने की तैयारियां। 14 रोज़ा तकरीबात का आगाज, सरकारी इमारतों और दफातर को सब्ज़ लाली परचमों से सजा दिया गया। कई शहरों में तकरीबात। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल आज पाकिस्तान चैंपियंस और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। पाकिस्तान ने नाकाबिले शिकस्त रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। शिकस्त के खौफ से भारत ने सेमीफाइनल खेलने से इनकार किया था। और शाहीनों ने वेस्ट इंडीज पर धाक पिठा दी। पहला T20 14 रन से जीत लिया। साइम अयूब की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 50 बनाई, 2 विकेटें भी उड़ाई। मोहम्मद नवाज से 1 ओवर में 3 शिकार। कैरेबियन साइड 179 के ताकुब में 164 रन बना सकी। दूसरा मैच इतवार की सुबह होगा।